एसी में वाटर लीकेज के प्रमुख कारण। सबसे पहले कारण को हम जाने तो ये रॉन्ग इंस्टॉलेशन की वजह भी हो सकती है। इसके अलावा फिल्टर ब्लॉक होना, ड्रेन पाइप बकेट में रहना और उस बकेट का पानी से पूरी तरह भर जाना, ड्रेन पाइप का गंदगी से चोक हो जाना, ड्रेन ट्रे में गंदगी के कारण आउटलेट चोक हो जाना, या फिर इंस्टॉलेशन के टाइम में वॉल में जो होल किया गया है उसको ओपन छोड़ देना, गैस का कम होना, ड्रेन ट्रे का टूट जाना या चेसिस का डैमेज हो जाना, और यूनिट को दरवाजे के ऊपर लगाना, चेसिस के बैक साइड पे ईपीएस का या फिर फोम का डैमेज हो जाना या उसके चूहे द्वारा काट दिया जाना, कूलिंग कॉइल का नीचे से डैमेज हो जाना, कॉइल के बीच में विनाइल टेप का ना होना, विनाइल टेप को ठीक तरीके से कनेक्टिंग पाइप में ना लगाना, इंस्टॉलेशन करते समय वैक्यूम किए बगैर एसी इंस्टॉल करना, गलत मोड का चुनाव करना, फैन ब्लोअर का डर्टी होना, कॉइल पर ब्यूटाइल रबड़ का ठीक से ना फिट होना या सी बैंड पे ठीक से ना फिट होना, कॉपर पाइपों पे, कनेक्टिंग पाइपों पे इंसुलेशन का लूज होना, रॉन्ग पाइपिंग करना, जैसे ड्रेन ट्रे का स्लोप ना होना, हाइट पे होना या फिर बेंड हो जाना, ड्रेन ट्रे में कोई होल हो जाना जैसे कि चूहा खा जाए या कोई और वजह से उसमें होल हो जाए, मोटर ब्रैकेट के फिटमेंट का लूज हो जाना, इंडोर यूनिट में डायरेक्टली हॉट एयर का पहुंचना। ये सभी कारण और वाटर लीक से संबंधित हो सकते हैं। जब भी आपको ड्रेन में इशू आ रहा है तो हमें ये देखना होगा हुए इन कारणों में से किस कारण के वश ड्रेन में समस्या आ रही है और पानी लीक हो रहा है। गलत इंस्टॉलेशन। यदि एयर कंडीशनर अभी हाल में ही इंस्टॉल किया है और वाटर लीकेज का इशू आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि इंस्टॉलेशन करते समय सावधानियां नहीं बरती गईं। ऐसे में एसी का ड्रेन पाइप या तो ठीक से नहीं जोड़ा गया है अथवा पाइप दब गया है या फिर उसकी ढलान सही नहीं है, जिसके कारण से पानी बाहर की तरफ न जा करके वापस एयर कंडीशनर की तरफ से निकल रहा है। एसी के पाइप का लेवल इंडोर्स यूनिट से नीचे की तरफ होना चाहिए। यदि ऐसी समस्या है तो एसी को दोबारा इंस्टॉल करें। एयर फिल्टर में गंदगी। एयर कंडीशनिंग यूनिट के अंदर बहने वाली हवा एसी फिल्टर को जमा हुई कीट के साथ गंदा कर सकती है। यह कूलिंग कॉइल पर एयर फ्लो को ब्लॉक करेगा, जिसके कारण से कॉइल का तापमान फ्रीजिंग स्तर तक जा सकता है। ऐसी स्थिति में बजाय कॉइल के ऊपर बर्फ बनना शुरू हो जाती है। ड्रेनेज पैन में पानी की अधिक मात्रा टपकने से पैन की अतिरिक्त पानी रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप इंडोर यूनिट के माध्यम से एसी का पानी रिसता है। धूल और मलबे को हटाने के लिए एयर कंडीशनर के फिल्टर को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। ड्रेन पाइप ड्रिप इन बकेट। यदि ड्रेन पाइप को हमने बकेट में रख रखा है और बकेट धीरे धीरे पानी से भरती है और ड्रेन पाइप उस पानी के अंदर डिप हो जाता है तो उस केस में भी पानी अंदर आने शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर पानी जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी और एयर ट्रैप होगी, जिसकी वजह से पानी भीतर ही यूनिट से रिसना शुरू हो जाएगा। ड्रेन पाइप का चोक होना। ड्रेन पाइप में गंदगी और मलबा यह एयर कंडीशनर यूनिट के ड्रेन पाइप को ब्लॉक कर सकता है। यह कंडेंसेट हुए पानी को बहने से रोक देगा। जब पानी बाहर की ओर नहीं बह सकेगा तो यह यूनिट के अंदर में बह जाएगा
जिससे एसी का पानी लीक होना शुरू होगा। इसको ठीक करने के लिए ड्रेन पाइप और वाटर कलेक्टिंग ट्रे की ठीक से सफाई करें, सभी गंदगी को बाहर निकाल दें और वापस से चेक करें। ड्रेन ट्रे चोक फ्रंट एंड रियर। यदि एयर कंडीशनर में काफ़ी लंबे समय तक सर्विस नहीं की जाएगी तो फ्रंट की ड्रेन ट्रे मक यानी कीचड़ से चोक हो जाएगी। ऐसे ही रियर वाली ड्रेन ट्रे भी चोक हो सकती है अगर कस्टमर ने वहाँ पे कोई वाइट वॉश का काम कराया है, उसमें कोई घिसाई हुई है और वो पीछे से दीवार के सहारे जा कर के बैक की ड्रेन ट्रे भी चोक हो सकती है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें। वॉल होल ओपन। यदि इंस्टॉलेशन के टाइम पर वॉल में किए गए होल को प्लास्टर ऑफ पेरिस से नहीं भरा गया तो वहाँ से गर्म हवा भीतर की तरफ आएगी और ट्यूबिंग में कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। ये दो तरीके से नुकसान करेगा। पहला तो पानी का यूनिट में से रिसना शुरू होगा, दूसरा इसी रास्ते से कोई भी इंसेक्ट, चूहा, गिलहरी आ करके यूनिट के अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। रेफ्रिजरेंट का कम होना। जब रेफ्रिजरेंट या एसी गैस लीक हो जाती है तो यह एसी के यूनिट के अंदर गैस के प्रेशर को कम कर देती है, जिसके कारण कूलिंग कॉइल में बर्फ़ जमने लगती है। ऐसी स्थिति में ड्रेन पैन में पानी की अधिक मात्रा टपकने से वाटर कलेक्टिंग पैन में पानी रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इंडोर यूनिट के माध्यम से एसी का पानी रिसता है। लूज इंसुलेशन ऑन कनेक्शन कॉपर पाइप। यदि कॉपर पाइप के कनेक्शन इंडोर और आउटडोर को जहां जोड़ते हैं वहां पर भी अगर हमने इंसुलेशन किया है और वो पूरी तरीके से टाइट नहीं किया है और उसके भीतर एयर है या एयर जाने की जगह है तो इस केस में बाहर की एयर नमी को वहाँ पे छोड़ेगी और कंडेंसेट किया हुआ पानी यूनिट में पीछे की तरफ से रिसना शुरू हो जाएगा। रैट बाइट ड्रेन ट्रे और चेसिस का डैमेज होना। यदि चूहे ने ड्रेन ट्रे को काट दिया है तो कटे हुए स्थान से पानी रिसना शुरू हो जाएगा और वो यूनिट में से बहेगा। चेसिस भी पुरानी होने की वजह से सर्विस करते समय सावधानी ना बरतने से नीचे की तरफ से टूट जाती है, जिसकी वजह से भी पानी रिसेगा। कॉइल जॉइंट फोम रिमूव एट सर्विस टाइम। यदि सर्विस करते समय टेक्नीशियन से गलती से कॉइल जॉइंट फोम रिमूव हो जाता है तो इस केस में भी पानी रिसना शुरू हो जाएगा। इंडोर सर्विस। लंबे समय तक इंडोर यूनिट या आउटडोर यूनिट का सर्विस नहीं करवाना एसी के लिए ठीक नहीं। यदि सर्विस काफ़ी लंबे समय तक नहीं होगी तो वो डर्ट एक्यूमुलेट होगी कूलिंग कॉइल पे और कूलिंग कॉइल में फिर से आइस आने वाली कंडीशन बन जाएगी, जिसके कारण पानी रिसेगा।